इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। इसमें हम सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर एंड फाइनली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल नंबर कोलाज में आपका स्वागत है। इस चैनल द्वारा मुझे गणित के बारे में जो भी पता है वो मैं आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिश आपको पसंद आए। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0, जो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स -1। अगर ये x कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर नेगेटिव -1 आया है, इसका मतलब x ये रियल नंबर नहीं हो सकता है। तो इस तरह का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें ये सेट ऑफ रियल नंबर एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसलिए हम लिखेंगे x इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ -1, और क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसे एक सिंबल देंगे i, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है जो कि रियल नंबर नहीं है। जैसे ही हम इस x का स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और हमें मिलेगा -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तीन अहम चीजें हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर ये इन टर्म्स ऑफ i एक्सप्रेस होगा। दूसरी चीज, आई स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर, जो होगा -1, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स i। तो हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स i, जिसे आयोटा भी बोलते हैं। ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंपोनेंट, और इस आयोटा का आधार लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करते हैं z इक्वल्स a प्लस ये आयोटा और b, जहाँ पर a होता है रियल पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखेंगे, 2 प्लस i3 और -1 प्लस i√5, जहाँ पर ये 2 और ये -1 ये रियल पार्ट्स है और ये 3 और ये √5 इमेजिनरी पार्ट्स है। अगर z1 इक्वल्स a प्लस ib ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है c प्लस id, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल्स कॉम्प्लेक्स नंबर z2 तभी होगा जब भी उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी a इक्वल्स c और उनके इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो गए, यानी b इक्वल्स d। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही आसान है और इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेटली ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है a प्लस ib और z2 है c प्लस id, देन उसका एडिशन होगा a प्लस c, यानी एडिशन ऑफ रियल पार्ट्स, प्लस b प्लस d, यानी एडिशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स, मल्टीप्लाइड बाय i। सब्ट्रैक्शन का भी ऐसा ही होगा। अगर z1 है a प्लस ib और z2 है c प्लस id, तो z1 माइनस z2 होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल पार्ट्स a माइनस c प्लस सब्ट्रैक्शन ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स b माइनस d मल्टीप्लाइड बाय i। एग्जाम्पल के तौर पर ऐड करते हैं 3 माइनस 2i और -4 प्लस 3i। तो
इसका एडिशन होगा 3 माइनस 4 यानी -1 और 3 माइनस 2 यानी +1 i। तो ये होगा -1 प्लस i। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 प्लस 9i -3 माइनस 4i। तो ये सब्ट्रैक्शन के बाद ये जो माइनस है ये प्लस होगा, ये जो माइनस है ये प्लस होगा, और ये होगा 3 प्लस 2 यानी 5 और 4 प्लस 9 यानी 13i। और एक सम करते हैं -3 प्लस 10i टू -5i। अगर ये हमें ऐड करना है तो पहले ऐड करेंगे ये रियल पार्ट्स। -3 प्लस 2 होगा -1 और 10 माइनस 5 होगा +5i। तो ये इतना सिंपल होता है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एक है z1 इक्वल्स a प्लस ib और दूसरा है z2 इक्वल्स c प्लस id। तो z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 होगा a प्लस ib मल्टीप्लाइड बाय c प्लस id, जो होगा a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस id प्लस ib मल्टीप्लाइड बाय c प्लस id। ये आगे होगा ac प्लस ad इंटू i प्लस bc इंटू i प्लस bd इंटू i स्क्वायर्ड। ये आगे होगा ac प्लस, इन दो टर्म्स से हम i कॉमन निकालते हैं और लिखते हैं ad प्लस bc इंटू i प्लस bd। हमने सीखा है i स्क्वायर ये -1 होता है, तो ये हो जाएगा ये AC माइनस ये BD प्लस ये AD प्लस BC मल्टीप्लाइड बाय I। एग्जाम्पल के तौर पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस 2i मल्टीप्लाइड बाय -7 माइनस 3i। तो ये होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -7 माइनस 3i प्लस 2i मल्टीप्लाइड बाय -7 माइनस 3i, जो आगे होगा -21 माइनस 9i माइनस 14i माइनस 6i स्क्वायर। तो ये लिखेंगे -21, उसके बाद ये i स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू -6 हो जाएगा +6, उसके बाद -9i माइनस 14i हो जाएगा -23i। तो फाइनली हमें मिलेगा -15 माइनस 23 एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हम चाहें तो ये मल्टीप्लिकेशन हम ऐसा भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है a प्लस ib मल्टीप्लाइड बाय c प्लस id। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले हमें a और c का मल्टीप्लिकेशन ac लिखना पड़ेगा, उसके बाद माइनस b और d का मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा bd, उसके बाद प्लस करके a और d का मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा और उसमें b और c का मल्टीप्लिकेशन bc ऐड करना पड़ेगा और इसे i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी एक शॉर्टकट है मल्टीप्लिकेशंस के स्टेप्स बचाने का। अब इस तरह से कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। 2 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2i, ये हो जाएगा। पहले हम 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 लिखेंगे, उसमें से -3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे जो होगा -6, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 4, प्लस इस -3 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा -9, और इसे हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 प्लस 6 यानी 12 और ये -5i। तो इस तरीके से भी हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। इस तरीके से और एक मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं। हमारे पास है -3 प्लस 5i मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2i। पहले हम -3 मल्टीप्लाइड बाय 7 करते हैं जो होगा -21,
उसमें से 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 यानी -10 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें ऐड करेंगे एडी यानी -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 6 प्लस बीसी यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 35 और इसे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा -11 प्लस 41i। और एक ट्राई करते हैं, -1 प्लस i मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस i। तो पहले करेंगे AC -1 इंटू 5 उसमें से BD यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे AD यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 प्लस BC यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय i। तो ये बन जाएगा -4 प्लस 6i। तो ये होगा प्रोडक्ट। अगर हम A, B, C, D इस तरह से लिखते हैं तो ये फर्स्ट ब्रैकेट तैयार करने के लिए हमें करना पड़ेगा AC माइनस BD और ये सेकंड ब्रैकेट के लिए हमें करना पड़ेगा AD प्लस BC। तो इस तरह से भी ये शॉर्टकट मेथड हम याद में रख सकते हैं। अब हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है 6 प्लस 3i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है 2 माइनस i और हमें निकालना है Z1 अपॉन Z2। तो हम लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स 6 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस i। नाउ इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 माइनस i के कॉन्जुगेट से यानी 2 प्लस i अपॉन 2 प्लस i। यहाँ पर हमने i का साइन माइनस से प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है। ये होगा 6 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस i और डिनोमिनेटर में मिलेगा 2 माइनस i मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस i। ये होगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2 स्क्वायर्ड माइनस i स्क्वायर्ड। अब न्यूमरेटर का प्रोडक्ट होगा AC यानी 6 2s are 12 माइनस BD यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 प्लस AD यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस BC यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 मल्टीप्लाइड बाय i अपॉन 4 माइनस i स्क्वायर। लेकिन i स्क्वायर होता है -1 तो ये होगा 4 प्लस 1 तो हमें मिलेगा 12 माइनस 3 9 प्लस 12i अपॉन 5 और हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 12i। तो ये होगा Z1 अपॉन Z2। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ i के बारे में। हमने देखा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक एलिमेंट होता है i जिसकी कीमत स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। हमने ये भी देखा है कि i स्क्वायर होता है -1। तो i क्यूब कितना होगा? ये होगा i स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय i यानी -i और i रेज़ टू 4 कितना होगा? ये होगा i क्यूब मल्टीप्लाइड बाय i। ये होगा -i मल्टीप्लाइड बाय i जो होगा i रेज़ टू 4 इक्वल्स -i मल्टीप्लाइड बाय i होगा -i स्क्वायर यानी माइनस ऑफ -1 यानी 1। तो i रेज़ टू 4 होगा 1। तो हम इस्तेमाल करेंगे i स्क्वायर इक्वल्स -1 i क्यूब इक्वल्स -i और i रेज़ टू 4 इक्वल्स 1 इनका हायर पावर्स ऑफ i निकालने के लिए। i रेज़ टू 5 होगा i रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय i यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय i यानी i होगा। i रेज़ टू 6 होगा i रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय i स्क्वायर। i रेज़ टू 4 होता है 1 और i स्क्वायर होता है -1 तो ये होगा -1। इसके बाद i रेज़ टू 7 होगा i रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय i क्यूब। i रेज़ टू 4 होता है 1 i रेज़ टू क्यूब होता है -i तो ये होगा -i
और फाइनली आई रेस टू 8 होगा आई रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय आई रेस टू 4 जो होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 1। तो अब हम जनरलाइज करते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के आई रेस टू 4k होगा 1 आई रेस टू 4k प्लस 1 होगा आई रेस टू 4k प्लस 2 होगा -1 और फाइनली आई रेस टू 4k प्लस 3 होगा -i। तो याद रखने के लिए i की पावर जब 4k होती है तो हमें मिलता है 1, उसमें 1 ऐड होता है तो हमें मिलता है i, उसमें 2 ऐड होते हैं तो हमें मिलता है -1 और 3 ऐड होता है तो हमें मिलता है -i। और ये स्टोरी इस तरह भी याद कर सकते हैं कि 4k प्लस 0 1 होता है और 4k प्लस 2 -1 होता है। 4k प्लस 1 यानी ऑड नंबर i होता है और 4k प्लस 3 यानी नेक्स्ट ऑड नंबर -i होता है। तो ये +1, ये -1, ये +i और ये -i, इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। अब हम कुछ सवाल देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस ib 5i मल्टीप्लाइड बाय -3/5i। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय -3/5 मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर्ड। ये 5 इस 5 को कैंसिल हो जाएगा, ये आई स्क्वायर -1 होगा तो हमें मिलेगा -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 यानी 3 और ये a प्लस b के फॉर्म में होगा 3 प्लस 0i। नेक्स्ट i रेस टू 9 प्लस i रेस टू 19, ये हम लिखेंगे i रेस टू 9 प्लस i रेस टू 9 मल्टीप्लाइड बाय i रेस टू 10। इसमें से ये i रेस टू 9 कॉमन निकालेंगे और ये होगा 1 प्लस i रेस टू 10। इस i रेस टू 9 को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 4k, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये i रेस टू 10 होगा i रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, ये होगा i रेस टू 4k प्लस 1 के हिसाब से ये होगा i मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये i रेस टू 4k प्लस 2 के हिसाब से होगा -1, तो ये होगा i मल्टीप्लाइड बाय 0 यानी 0 होगा। नेक्स्ट है i रेस टू -39, ये होगा 1/i रेस टू 39 जो होगा 1/i रेस टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 3, ये होगा 1/i रेस टू 4k प्लस 3 के हिसाब से -i। ये आगे हमें लिखना पड़ेगा 1/-i मल्टीप्लाइड बाय -i का कॉन्जुगेट प्लस i अपॉन i जो होगा i अपॉन -i स्क्वायर, ये होगा i अपॉन i स्क्वायर होगा -1, तो माइनस ऑफ -1 ये होगा 1। इसका मतलब i रेस टू -39 होगा i। अब हम एक्सपांड और सिंप्लीफाई करेंगे 1 i रेस टू 4, ये हम लिखेंगे 1 i स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 1 i स्क्वायर होगा 1 -2i प्लस i स्क्वायर होगा, लेकिन i स्क्वायर होता है -1 तो इसलिए ये होगा -1 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर ये 1 -1 0 होगा और -2i स्क्वायर होगा 4 और i स्क्वायर होगा -1 यानी ये होगा -4। लेकिन हमें a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है इसलिए ये होगा -4 प्लस 0i। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस 3i क्यूब। अब इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे x प्लस वाई होल क्यूब जो होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये होगा 1/3 क्यूब यानी 1/27 प्लस 3x स्क्वायर यानी 1/3 स्क्वायर 1/9 मल्टीप्लाइड बाय y यानी 3i प्लस
3 इंटू 1/3 प्लस 3i² यानी 9, i² होगा -1 प्लस 3i³ यानी ये होगा 27, i³ होगा -i। ये 3 जार और ये 3 जार 3 जार, ये 3 इस 3 को कैंसिल होगा और हमें मिलेगा फाइनली 1/27, उसके साथ ये -9 और उसके बाद ये i और ये -27i। तो ये होगा 27 मल्टीप्लाइड बाय -9 होगा -243, -243 प्लस 1 होगा -242 अपॉन 27 और i-27i होगा -26i। तो ये होगा इसका एक्सपांशन और सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं -2 -1/3i और इसका क्यूब है। तो पहले हम इसमें से -1 क्यूब कॉमन निकालते हैं और लिखते हैं 2 प्लस 1/3i क्यूब। तो अब इसका एक्सपांशन लिखते हैं, -1 क्यूब होगा -1 और इसके बाद ये एक्सपांशन 2 का क्यूब होगा 8 प्लस 3x² यानी 2² यानी 4y यानी 1/3i प्लस 3xy² यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 और y² यानी 1/3i², ये होगा 1/9 और i² होगा -1 प्लस y³ यानी 1/3i³, तो ये होगा 1/27, i³ होगा -i। तो ये आगे लिखेंगे, इस 3 को ये 3 कैंसिल होगा, ये 3 जार, ये 3 जार होगा, तो हम लिखेंगे माइनस ये 8, उसके बाद ये होगा -2/3, -2/3, इसके बाद ये प्लस 4i और ये -i/27, तो ये होगा -8 3 = 24 -2 यानी 22/3 और ये होगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 108 -1 107, सो प्लस 107/27i। तो फाइनली ये होगा -22/3 -107/27i। तो ये होगा एक्सपांशन और सिंप्लीफिकेशन। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर के बारे में। हमें पता है i² होता है -1, तो -i² कितना होगा? ये भी होगा i² यानी -1। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा i और -i। तो इस हिसाब से x² + 1 = 0, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा i और -i। अब हम ट्राई करेंगे √3i² जो होगा 3i² यानी -3 और -√3i² ये भी होगा 3i² यानी -3। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -3 होगा √3i और -√3i। तो इसका जनरलाइजेशन हम लिख सकते हैं कि रूट ऑफ -a होगा √a मल्टीप्लाइड बाय √-1 जो होगा √a_i। Here a is positive real number. Here we will discuss a very interesting fact. I² will be equal to √-1 multiplied by √-1, which will be root of -1 multiplied by -1, which will be √1 = 1. Now this contradicts the fact that I = -1. इसे हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है कि -1 के 2 रूट्स होते हैं, एक होता है i और दूसरा -i। तो हम यहाँ लिखेंगे i मल्टीप्लाइड बाय -i यानी √-1 मल्टीप्लाइड बाय √-1 जो होगा 1। लेकिन i मल्टीप्लाइड बाय -i होगा -i² जो होगा ये 1। इसका मतलब i² होगा -1। इसलिए i =
स्क्वायर रूट -1 डिफाइन किया गया है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए z इक्वल्स a प्लस IB, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड्यूलस मॉड z डिफाइन किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका कॉन्जुगेट z बार होता है a माइनस IB। ये हमें मिलता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए z1 है -4 प्लस 3i, तो इसका मॉड्यूलस होगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो होगा 5, और इसका कॉन्जुगेट z1 बार होगा -4 -3i, और अगर z2 होगा 7 प्लस 2i, देन मॉड z2 होगा स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी ये होगा रूट 53, और कॉन्जुगेट ऑफ z2 होगा 7 माइनस 2i। अब हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर n का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन n, क्योंकि n मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n, ये n कैंसिल हो जाने के बाद हमें मिलता है 1। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस IB, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z होगा 1 अपॉन a प्लस IB। लेकिन ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमें a प्लस IB के कॉन्जुगेट की मदद लेनी पड़ेगी, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस IB अपॉन a माइनस IB। यहाँ पर a माइनस IB ये a प्लस IB का कॉन्जुगेट है, तो आगे हमें मिलेगा a माइनस IB अपॉन a प्लस IB मल्टीप्लाइड बाय a माइनस IB होगा a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b स्क्वायर, जो होगा a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर। I स्क्वायर -1 होने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हमें उसे a माइनस IB अपॉन a माइनस IB से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल्स 8 माइनस 5i, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z1 होगा 1 अपॉन 8 माइनस 5i। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस 5i के कॉन्जुगेट से, जो होगा 8 प्लस 5i अपॉन 8 प्लस 5i, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हम कॉन्जुगेट लिखेंगे, तो ये होगा 8 प्लस 5i अपॉन 8 माइनस 5i मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5i। आइडेंटिटी के हिसाब से आ जाएगा 8 स्क्वायर यानी 64 माइनस 5i स्क्वायर, जो होगा 25। तो 1 अपॉन z1 यानी 8 माइनस 5i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 8 प्लस 5i अपॉन 89। अब हम ये कंफर्म करेंगे, हमारे पास z था a प्लस IB, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z रेज़ टू -1 था a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम कंफर्म करेंगे z मल्टीप्लाइड बाय z रेज़ टू -1 कितना आता है, ये होगा a प्लस IB मल्टीप्लाइड बाय a माइनस IB अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमें मिलेगा a प्लस IB मल्टीप्लाइड बाय a माइनस IB। आइडेंटिटी के हिसाब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाने के बाद हमें मिलेगा 1। दूसरा जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने लिया था z1 इक्वल्स 8 माइनस 5i, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z1 रेज़ टू -1 हमने निकाला था 8 प्लस 5i अपॉन 89। अब हम कंफर्म करेंगे z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 रेज़ टू -1 इक्वल्स
8 minus 5i multiplied by 8 plus 5i upon 89 कितना आता है? यहाँ पर हमें 8 minus 5i multiplied by 8 plus 5i आइडेंटिटी के हिसाब से मिलेगा 8 स्क्वायर यानी 64 प्लस 5 स्क्वायर यानी 25 अपॉन 89। ये होगा 89 अपॉन 89 कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 1। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम एक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने देखा है 1 अपॉन z, z रेज़ टू माइनस 1 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z होगा 1 अपॉन a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी जो होगा कॉन्जुगेट a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं अगर z है 3 माइनस 2i तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा z का कॉन्जुगेट 3 प्लस 2i अपॉन 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर जो होगा 3 प्लस 2i अपॉन 9 प्लस 4 13 और 3 अपॉन 13 प्लस 2 अपॉन 13 i। तो ये होगा इस z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए z1 है √2 माइनस √3i तो 1 अपॉन z1 और z1 रेज़ टू माइनस 1 होगा √2 प्लस √3i जो इसका कॉन्जुगेट है और अपॉन √2 स्क्वायर 2 प्लस √3 स्क्वायर 3 यानी ये होगा √2 अपॉन 5 प्लस √3 अपॉन 5i। तो ये होगा इस z1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। z2 इक्वल्स -5 प्लस √5i इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी z2 रेज़ टू माइनस 1 होगा पहले इसका कॉन्जुगेट जो होगा -5 माइनस √5i अपॉन -5 का स्क्वायर 25 प्लस √5 का स्क्वायर 5 जो फाइनली होगा -5 अपॉन 30 माइनस √5 अपॉन 30i जो होगा -1 अपॉन 6 माइनस √5 अपॉन 30i। तो ये होगा z2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, आपके क्लासमेट्स में इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नंबर कॉलेज। थैंक यू।